देखो जी, मेरा ख्याल तकरीबन 8 बज गए हैं एंड भवेश बघेल जी सारे जिन्ने साडे वरिष्ठ लीडर साहबान ने वो अज आए सी और सब नाल मीटिंग की, विचार वटांदरा साझा किया। बहुत सारे इशू से गल हुई, एजुकेशन प्रोग्राम्स की गल हुई, मुद्दों नूं लैके गल हुई, किद्दां संगठन नूं होर मजबूत करना है और किद्दां असीं सरकार बनाउणी है, ਇਹਦੇ ਤੇ तमाम चर्चा अज की गई। फिर उस तो बाद जिला प्रधानों नाल मीटिंग सी, फिर साडी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशनस नाल मीटिंग सी। सो मैनू लगदा मीटिंग सफलपूर्वक रही और आने वाले दिनों च तुसीं देखोगे कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी सड़कों ते लड़ाई लड़ेगी और एक टीम बना के असीं सारे लोग इकट्ठे होके टीम बना के लोगों के मुद्दे, किसानों का इशू जिहड़ा ਹੁਣ ट्रेड डील हुई है किसानों की, वो इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू, मनरेगा का इशू, ये सारे जिहड़े इशू है इन्हां दे उत्ते आने वाले दिनों तुहानूं कांग्रेस पार्टी लड़दी दिखेगी और लोगों की आवाज़ बुलंद करती दिखेगी। मैं हाँ जी, रैली दी कहंदे गल होई है। देखो रैली के बारे भवेश बघेल जी तुहाडे नाल गल करनगे कि कौन आ रहे कौन नहीं आ रहे। लगातार मनरेगा के मुद्दे को लेकर लगातार पंजाब कांग्रेस कमेटी के द्वारा अनेक रैलियां निकाली गई और अभी जिस प्रकार से अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुआ और उसके बाद जो किसानों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए और इस मामले को लेकर राहुल गांधी जी लोकसभा में और लोकसभा बाहर भी जिस तरीके से उठा रहे हैं, उसके पहले भी किसानों के मुद्दे की लड़ाई वो लड़ते रहे हैं। इस मुद्दे की भी लड़ाई की शुरुआत हम पंजाब से करेंगे, जिसमें किसान और मजदूर दोनों के मिला के एक बड़ी रैली, जिसमें राहुल जी और तमाम हमारे सेंट्रल के लीडर रहेंगे और ये संभवतः 28 फरवरी या 1 मार्च दोनों में से कोई एक तिथि दिल्ली से कन्फर्म होकर आ जाएगा। और फिर ये दोनों तिथि में 28 फरवरी या 1 मार्च, शनिवार या रविवार, दो में से एक तिथि। सर, राहुल गांधी जी ने संसद में भी काफ़ी सवाल उठाए थे इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेके। आज अमित शाह जी ने कहा कि वो मुझसे आए, डिबेट करें, जो किसान है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है इस डील से। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी कहाँ चाहते हैं, कहाँ डिबेट करना चाहते हैं? हम लोग आएंगे, पूरे देश के किसान आएंगे, आप समय और स्थान तय करिए, हम सब आएंगे। बघेल साहब, जो भी मीटिंग हुई है, जो है मैं उसको चुनौती दे रहा हूँ अमित शाह को, जिस मंच में और जो स्थान तय कर ले, हम लोग आएंगे। सर, मीटिंग का जो रैली है वो कहाँ करने जा रहे हैं? जगह ये दोनों एक साथ डिक्लेयर करेंगे आपको। मतलब आज जो मीटिंग हुई है उसमें जो नेता थे क्या क्या उन्होंने अपनी बातें रखी हैं? ये भी बात सामने आई थी कि भाई जो टिकट बंटवारे को लेकर के है कि जो पहले बयानबाजी, देखो एक चीज़ है, सुनो भाई, एक मिनट के लिए देखो, 1 मिनट की बात। टिकट वितरण और नेता का चयन, विधायक दल के नेता का चयन, ये हाईकमान का विशेष अधिकार है। इसमें किसी किसी को कोई शिकवा है, न कोई शिकायत है, न किसी का दावा है। नंबर 1। नंबर 2, पार्टी जो जोधपुर जो डिक्लेरेशन है उसमें तय हुआ है कि ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, वुमेन्स, इन सबको स्थान देना है। 50% से अधिक जो लोग हैं उसमें 50 वर्ष से कम के लोग रहेंगे। और अभी संगठन सृजन में आप देखेंगे कि इस प्रकार से युवाओं को, महिलाओं को भी स्थान दिया गया, OBC को स्थान दिया गया, ST, SC को स्थान दिया गया है। तो ये पूरा ढांचा जब हम संगठन में कर रहे हैं, ये बात सही है कि महिलाएं थोड़ी कम रह गई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि महिला को ज़्यादा से ज़्यादा हम दें। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे ST, SC, OBC ये पर्याप्त संख्या में दिया गया है और 50 वर्ष से कम उम्र के बहुत सारे हमारे जिला प्रधान बने पूरे देश भर में, जो भी 8 प्रदेश में जो संगठन सृजन हुआ है उसमें। तो जब टिकट की बात आएगी तो निश्चित रूप से युवाओं को महत्व दिया जाएगा, महिलाओं को महत्व दिया जाएगा। लीडरशिप नजरअंदाज ना किया जाए।